बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मर्सी एंड गाइडेंस के मोअज़्ज़ज़ साथियों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैर व आफियत से होंगे। अल्लाह ताला के हुज़ूर दुआ गो हूँ कि आप सबको हमेशा अपनी अमान में रखे और आपको हर दुख दर्द से, हर बीमारी से, हर बुराई से और हर शर से महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। मुअज़्ज़ज़ साथियों, आज मैं आपके साथ दुरूद पाक की फजीलत और बरक़ात शेयर करने लगी हूँ, जिसको सुनकर आपको अंदाज़ा होगा कि दुरूद शरीफ की कितनी बरक़ात है, जो हम दुरूद पाक पढ़कर हासिल कर सकते हैं। मुअज़्ज़ज़ साथियों, सबसे पहले कब्र में जिसका सवाल होने वाला है वो रूह है। रूह को पाक करने के लिए दुरूद शरीफ से बढ़कर कोई चीज़ नहीं। सरवरे दो जहां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया कि मेरे ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा खूब दुरूद पढ़ो, इसलिए कि तुम्हारे लिए मौजब पाकी है। अब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इस चीज़ का ऐलान कर दिया कि पाकीज़गी का नुस्खा दुरूद शरीफ है। दुरूद शरीफ इंसान को और उसकी रूह को इस तरह पाक और साफ कर देता है जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। यहाँ तक कि जिन बाअमल आलिमों और मुहद्दिसों और फ़कीरों ने दुरूद और इस्लाम पर कमर बांधी है, उनको खुदा के फजलो करम से और हज़रत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूहानियत की बरकत से लाखों गुनाहगारों की शिफात की बशारत इस दुनिया में मिल गई है। इन फ़कीरों और मुहद्दिसों को इंशाअल्लाह ताला रोज़े क़यामत गुनाहगारों की शिफात का हक खुद हुज़ूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अता फरमाएंगे। जैसा कि बाकमाल आशिक रसूल हज़रत अवैस करनी को हुज़ूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर और हज़रत अली के हाथों पैगाम भेजा कि आप भी उम्मत मुहम्मदिया के वास्ते बख्शिश के लिए दुआ मांगें। हालांकि शिफात की मालिक खुद हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हस्ती है, लेकिन अल्लाह ताला ने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारिश पर ये एजाज़ हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के चंद अफराद को भी दिया है। और क्या आला तरीन एजाज़ है, सुबहान अल्लाह। एक बहुत बड़े मुहद्दिस से आलम हज़रत शेख शाज़ली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिनकी ये शान थी कि पांचों वक्त नमाज हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे अदा फरमाते थे। एक रोज़ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ शाज़ली, तू क़यामत के रोज़ 1 लाख आदमियों की शिफात करेगा, क्योंकि तू मोहब्बत और इखलास के साथ मुझ पर दुरूद शरीफ भेजता है। दुरूद शरीफ पढ़ने से आदमी ऐसा बुलंद मुकाम हासिल करता है जिसका इस दुनिया में कोई भी अंदाज़ा नहीं कर सकता। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया है कि जो सबसे ज़्यादा दुरूद शरीफ पढ़ेगा वो क़यामत के रोज़ सबसे ज़्यादा मेरे नज़दीक होगा। अज़ीज़ साथियों, इससे बढ़कर क्या नेमत हो सकती है कि हम महबूब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ होंगे, जो लोलाक के मालिक हैं। दुरूद पाक पढ़ने से जन्नत वसी हो जाती है। दुरूद पाक पढ़ने वाले को क़यामत के दिन ताज पहनाया जाएगा। कसरत से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ पढ़ना फाका, इफलास और गुर्बत को दूर करता है। अगर कोई इशा की नमाज के बाद 313 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ दुरूद शरीफ पढ़े, जल्द अज जल्द अमीर हो जाएगा। हदीस शरीफ में है, जो कोई दुरूद शरीफ पढ़ता है तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके कारोबार के मुतवल्ली और वकील होंगे। हशर, हिसाब और मीज़ान में तोलने के वक्त, पुल सिरात पर चलने के वक्त उसके अलावा सब गुनाह बख्शवा कर उस शख्स को जन्नत में दाखिल करवाएंगे इंशाअल्लाह। एक हदीस पाक में है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स मुझ पर रोज़ाना 500 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ेगा, वो कभी किसी का मोहताज ना होगा। एक नेक आदमी था, उसने ये हदीस सुनी तो ग़ल्बे शौक़ के साथ 500 बार दुरूद शरीफ का रोज़ाना विर्द शुरू कर दिया। उसकी बरकत से अल्लाह ताला ने उसको गनी कर दिया और ऐसी जगह से उसे रिज़्क़ अता फरमाया कि उसे पता भी ना चल सका। हालांकि उससे पहले वो मुफलिस, गरीब और हाजतमंद था। दुरूद शरीफ की फजीलत से
कोई शख्स इनकार नहीं कर सकता। 1965 की पाक भारत जंग में सियालकोट के मोर्चे पर हिंदुस्तान ने शहर में टैंकों, टैंक शिकन तोपों, बख्तरबंद गाड़ियों और खुदकार हथियारों के साथ हमला कर दिया। तो ऐसे जुबैरी कहते हैं, मुझे हुक्म मिला कि अल्लाह ताला के सहारे दुश्मन पर हमला कर दो। चुनाचे फरमाते हैं, मैं और मेरे साथियों ने सिर्फ 4 टैंकों के साथ दुरूद पाक पढ़ते हुए दुश्मन पर चढ़ाई कर दी। बस हमारे देखते ही देखते दुश्मन के आगे टैंक आग में लिपट चुके थे और उनका गरूर खाक में मिल गया था। ये सब दुरूद पाक की बरकत है, दुरूद पाक की फजीलत है। इसी तरह एक और वाकया और अनोखा वाकया लाड़काना के गांव वारा में बुध के रोज दो अफराद में इस बात पर मुनाजरा हुआ कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाजिर नाजिर और मुख्तार हैं, जिस पर एक शख्स हारून ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया। दोनों देहातियों में ये शर्त लग गई कि आग में कूद जाते हैं, जो सच्चा होगा आग से महफूज रहेगा। चुनाचे मोहम्मद पना टुटानी नामी शख्स हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ पढ़ता हुआ दूसरे शख्स हारून के साथ आग में कूद पड़ा। ताहम खुदा की कुदरत और दुरूद पाक की बरकत से मोहम्मद पना टुटानी सही सलामत रहा, जबकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हाजिर नाजिर ना मानने वाला देहाती हारून बुरी तरह झुलस गया, जिसे अस्पताल में दाखिल करा दिया गया। सैकड़ों अफराद ने ये मंजर देखा और उन पर रिकत तारी हो गई। इसी खबर को लाहौर से रोजाना खबरें ने इस तरह लिखा है, लाड़काना के गांव में हारून नामी आदमी ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हाजिर नाजिर और आखिरी नबी होने से इनकार कर दिया, जिस पर इस इलाके के एक और शख्स मोहम्मद पना टूटानी नामी ने इससे मुनाजरा किया और फिर दोनों ने ये शर्त तय पाई, इस अमर का फैसला आग से गुजर कर किया जाएगा, जो हक पर होगा वो आग से महफूज रहेगा। चुनाचे आग जलाई गई। इस मौके पर सैकड़ों अफराद जमा हो गए, जिनके सामने मोहम्मद पनाह नामी शख्स दुरूद सलाम पढ़ता हुआ आग से गुजर गया और अल्लाह की कुदरत से वो बिल्कुल सही सलामत रहा। आगे से कोई गजिन न पहुंचा सकी। जिसके बाद हारून ने आग से गुजरने के लिए पाँव रखा ही था, वो झुलस गया। इस मंजर को देखने वाले तमाम अफराद बआवाज दुरूद पाक पढ़ने लगे। इसी तरह डॉक्टर अब्दुल मजीद मलिक ने अल्लामा मोहम्मद इकबाल से अर्ज किया कि आप हकीमुल उम्मत कब से बन गए। अल्लामा साहब ने फरमाया कि ये तो कोई मुश्किल नहीं, आप चाहें तो आप भी हकीमुल उम्मत बन सकते हैं। मलिक साहब ने अर्ज किया, वो कैसे? अल्लामा इकबाल ने फरमाया, मैंने गिन कर 1 करोड़ बार दुरूद शरीफ पढ़ा है। आप भी इस नुस्खे पर अमल करें तो आप भी हकीमुल उम्मत बन सकते हैं। अल्लामा मोहम्मद इकबाल की ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत और दुरूद शरीफ की बरकत थी कि आप इतने पाए के मुफक्किर और हकीमुल उम्मत बने। और आपने कहा कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। एक बार एक आदमी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और सलाम किया। उस वक्त हजरत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हो भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। हजरत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं, इस आदमी के हाथ में ऊँट की मुहार थी। इतने में एक और शख्स आया और कहा, इसने मेरा ऊँट चुरा लिया। उस वक्त ऊँट ने आवाज़ दी, जिसके सुनते ही हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊँट की तरफ मतवज्जा हुए। हजरत जिब्रील अमीन आए और अर्ज की कि ये शख्स बेगुनाह है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस अरबी को कहा कि तू झूठा है, चुनांचे वो शर्मिंदा हो गया। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ऊँट वाले आदमी से पूछा, जिस वक्त तू यहाँ खड़ा था क्या कर रहा था? उस आदमी ने अर्ज की, मेरे माँ बाप आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान हों। इस वक्त जब मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खड़ा था, सिर्फ दुरूद शरीफ पढ़ रहा था। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
इस वक्त फरिश्तों ने तमाम आसमान को भर दिया था, यानी दुरूद शरीफ की बरकत से फरिश्ते इस कदर नाजिल हुए कि तमाम आसमान फरिश्तों से भर गया। दुरूद शरीफ नूर ही नूर है, इसलिए इसके पढ़ने से नूर भर जाता है। हर चीज़ उसमें साफ नजर आती है और हकीकत ज़ाहिर हो जाती है। हज़रत आमिर बिन रबिया सहाबी रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि मैंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुतबा देते हुए दुरानी खुतबा सुना। बंदा जब तक मुझ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ता रहता है, अल्लाह ताला के फरिश्ते उस पर रहमतें नाजिल करते रहते हैं। अब तुम्हारी मर्जी है, मुझ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक कम पढ़ो या ज्यादा। अजीज साथियों, ये चंद दुरूद पाक के फजाइल हैं जो मैंने आपको बताए हैं, जबकि ऐसी लाखों फजीलतें मौजूद हैं जिनसे दुरूद पाक की अहमियत वाज़िया होती है। मेरे अजीज साथियों, आप सबसे गुजारिश है कि अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में से थोड़ा सा वक्त निकाल कर, ज़्यादा नहीं तो कम अज़ कम 500 मरतबा दुरूद पाक पढ़ लिया करें, ताकि अल्लाह ताला अपने हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े आप सबकी तमाम मुश्किलें दूर करे, आसानियाँ पैदा करे और आपको मोहताजी, गुर्बत और तंगदस्ती से महफूज रखे। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहती हूँ। सलामत रहें, खुश रहें।